Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called probability. Probability को और डिटेल में बोलूं तो बोलूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का 13.1 से पहले के एग्जांपल्स हमने कर लिए थे, एग्जांपल नंबर 7 को छोड़कर, और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 16 और 17 कर लिया था 13.1 का। अब बाकी जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी 13.1 के, वो हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। वो कहता है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, डिटरमाइन ई बाय एफ। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, सैंपल स्पेस की आवश्यकता नहीं है बट फिर भी बना लेते हैं। एच 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 टी, साथ हो तो एच एच, बीच वाला टी। एफर्ट्स लगाने में ना थोड़ा एफर्ट्स लगते हैं। सैंपल स्पेस देख लो, एच और एक और होगा टी, एच एच। अब 2 बार टी होगा तो एच टी टी, फिर हो जाएगा टी टी और बीच में आ जाएगा एच, फिर एक हो जाएगा टी टी और एक ही बीच वाला एच, और लास्ट वाला होगा टी टी और टी। क्योंकि अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स बोला है, सैंपल स्पेस की वैसे जरूरत नहीं थी, बट सैंपल स्पेस से थोड़ा सा हम सही आ जाते हैं, क्वेश्चन हम ढंग से समझ पाते हैं। नंबर ऑफ सैंपल आउटकम्स हो जाएंगे इस केस में 8। E is the event head on the third toss. Head on the third toss मतलब H H H, ये थर्ड टॉस है। और देखो तो H T H, ये थर्ड टॉस है। T H H, ये भी थर्ड टॉस है। और T T H, E is the event head on the थर्ड टॉस। अगर ये फर्स्ट टॉस है, सेकंड है, तो ये थर्ड टॉस है। हेड ऑन द थर्ड टॉस 4 बार आ रहा है। हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, एफ जो इवेंट है वो है हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, एच एच, थर्ड में भी एच हो सकता है, एच एच टी। प्लीज बात समझना, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, पहली 2 पे हेड है, तीसरे के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ। तो क्योंकि कुछ नहीं बोला हुआ तो तीसरी बार हेड भी हो सकता है, तीसरी बार टेल भी हो सकता है। अब क्योंकि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो सबसे पहले निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों का इंटरसेक्शन देखा जाए तो एच 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 आ रहा है, एच 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 आ रहा है, सो दैट इज एच एच एच। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ बराबर हो जाएगा 2। दो आउटकम्स हैं, ये बराबर होगा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस। एस से एस कैंसिल, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है बच्चे 1 अपॉन टोटल आउटकम्स है 2। योर आंसर इज 1/2। चेक करते हुए चलना, क्वेश्चन को समझते हुए चलना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इज आंसर इज 1/2, एब्सोल्युटली करेक्ट है। थोड़ा ध्यान देके चलना। इसका सेकंड पार्ट एक बार खुद से ट्राई करो। एटलीस्ट 2 हेड्स, ई में बोला गया है एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, कम से कम 2 हेड या फिर तीनों ही हेड ले लो, एच एच एच। तो नंबर ऑफ सैंपल ई में कितने हो गए, ये एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है कम से कम 2 हेड्स। इसमें आ रहा है एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स। एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से कम हो जाए तो और बढ़िया, टी टी एच, टी एच टी, और अगर साथ हो तो एच टी टी, और एक भी हेड ना हो तो और बढ़िया, टी टी टी। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स। तो 2 हेड, 1 हेड या नो हेड, ये आपका हो गया एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन में देखो कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, एच एच टी आ रहा है, एच एच टी आ रहा है, एच टी एच आ रहा है, एच टी एच आ रहा है, टी एच एच आ रहा है, टी एच एच आ रहा है, ट्रिपल एच, यहां पर ट्रिपल एच नहीं है। तो अगर दोनों की इंटरसेक्शन निकाली जाए तो
एच एच टी, एच टी एच और क्या टी एच एच आ रहा है, क्लास बोलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। अगर ध्यान से देखें तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो है 1 2 3, 3 आ रहा है और ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो एन ऑफ एफ जो आ रहा है वो आ रहा है 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ हो जाएगा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ, दैट विल बी 3/7। अगर समझा पा रहा हूं तो ई बाय एफ में ई वो इवेंट होता है जो हो चुका होता है और एफ वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है ई बाय एफ के केस में, अगर आप लोग साथ हो तो। ये करने के बाद इसी का थर्ड पार्ट अगर आप ध्यान से देखो, एट मोस्ट टू टेल्स। एट मोस्ट टू टेल्स का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा दो टेल्स, ज्यादा से ज्यादा दो टेल्स की बात हो रही है। तो क्लास बोलेगी सैंपल स्पेस बनाते हुए E इज इक्वल्स टू ज्यादा से ज्यादा दो टेल्स, तो शुरुआत करो दो टेल से, दैट विल बी टी टी एच टी और एच टी टी, एक टेल टी एच टी एच और टी एच और गलत लिख दिया मैंने, एक टेल की बात हो रही है ना, एच टी एच और एच टी एटमोस्ट टू टेल्स, या फिर एच एक भी टेल नहीं, ज्यादा से ज्यादा दो हेड्स दो टेल्स, मतलब या तो दो टेल हो या दो से भी कम एक टेल हो या फिर टेल हो ही ना। लैंग्वेज को समझना, ये आगे भी काम आने वाली है। आगे क्या है, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल में जो एफ हो जाएगा कम से कम एक टेल एच टी एच, और अगर साथ हो तो क्लास बोलेगी एच टी, दो टेल टी एच, क्लास बोलेगी एच टी और एच टी और तीनों एटलीस्ट वन टेल, तो टी एटलीस्ट वन टेल का मतलब होता है कम से कम एक टेल, या तो एक टेल हो या दो टेल हो या फिर तीनों टेल हो। अब इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है हमने, हमने इनकी क्या निकालनी है, इंटरसेक्शन। तो बच्चा बोलेगा ये एच और टी नहीं आ रहा, बाकी एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, इनका जो ई इंटरसेक्शन एफ आ रहा है उसमें सब आ रहा है एच टी एच, अगर क्लास साथ है तो एच टी एच टी और एच टी सब आ रहा है। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो बराबर है 6 और एन ऑफ एफ जो है जो हो चुका है वो बराबर है 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बराबर होगी एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ, दैट इज 6/7। आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 6/7। तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलिएगा। इस क्वेश्चन को अगर समझ लिया है ना तो ई बाय एफ पे अब आपकी धीरे धीरे पकड़ होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, टू कॉइन्स आर टॉस। सबसे पहले अपनी सहूलियत के लिए सैंपल स्पेस बना लेते हैं, एच टी एच और टी। E is the event tail appears on one coin. Tail appears on one coin मतलब TH या HT। Tail appears on one coin, लैंग्वेज को समझना। One coin shows heads। F का मतलब हो गया एक कॉइन पे तो हेड आ ही रहा है, हेड के साथ हेड भी आ सकता है, हेड के साथ टेल भी आ सकता है और टेल के साथ हेड भी आ सकता है अगर साथ हो तो। वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन पे तो हेड है ही है। तो E इंटरसेक्शन F क्या होगा, एच टी और टी एच। थोड़ा सा बस इसको ध्यान से देख के चलना, अगर साथ हो तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, एक और एक दो, और एन ऑफ
अगर 7 हो तो। 1 कॉइन शोज हेड बोला है उसने, मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पर। 1 कॉइन शोज हेड बोला है, दोनों कॉइन शोज हेड नहीं बोला। एक कॉइन पे हेड आ रहा है, एक ही कॉइन पे हेड आ रहा है, तो एन ऑफ एफ कितना हो जाएगा? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कितना हो जाएगा? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ, दैट इज 2/2 इज इक्वल्स टू 1। 1 कॉइन शोज हेड है ना, तो एक एक सिक्के पे हेड आ रहा है। एटलीस्ट 1 कॉइन नहीं लिखा हुआ था, मेरे से थोड़ा समझने में हो गया था। देखो 2 कॉइन्स वाले में फंस गए। नो टेल अपीयर्स, नो टेल अपीयर्स मतलब एच कॉमा एच एक ही चीज है। नो टेल अपीयर्स अगर क्लास 7 है तो। सेकंड एफ जो है नो हेड अपीयर्स, तो टेल कॉमा टेल, तो ई इंटरसेक्शन एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ बराबर होगा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ, दैट विल बी 0 अपॉन 1। आंसर इज 0। अगर समझा पा रहा हूं तो। ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, अगर ये चीज क्लियर हुई है तो। अगर ये क्लियर हुई है तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इसका सैंपल स्पेस बनाने का वक्त नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनका सैंपल स्पेस नहीं बनाना होगा, बट फिर भी बनाएंगे। यहाँ पे अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स है, 216 आउटकम्स आएंगे। अगर एग्जाम में आप ये बनाने लग गए, नो मैटर आपको सारा पेपर आता हो तो भी आपका पेपर छूटेगा। तो यहाँ पे बोला है 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। पहले इसको समझ लो वो क्या कह रहा है। 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, 114 124 डॉट 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 164, फिर होगा 214, फिर होगा 224 डॉट 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 264, 314 414 514 614 624 डॉट 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 664। ये मैंने बनाया है ई का। अगर दिक्कत हो रही हो तो ई पूरा बना लो, मुझे यहीं पॉज कर दो। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई वैसे तो जरूरत नहीं है, 36 होंगे, क्योंकि लास्ट में तो 4 ही रह रहा है ना। सिर्फ वेराइटी इनके शुरू के 2 में आ रही है, ये ध्यान दे लेना। आगे वो क्या बोलता है? 6 and 5 अपीयर ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। एफ जो बोल रहा है 651 652 653 654 और 656। 6 and 5 appear on the first 2 tosses। तो अगर क्लास ध्यान दे तो यहाँ पे 6 5 4 इससे पहले होगा तुम्हारे लिए। दोनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो सिर्फ एक आ रहा है, अगर आप साथ में हो तो। ई इंटरसेक्शन एफ जो आ रहा है दैट इज 6 5 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ जो होगा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ एक ही आर्टिकल है 1 अपॉन एन ऑफ एफ। 1 2 3 4 5, मेरे से गलती तो नहीं हुई। 651 65 6 आने चाहिए, 651 652 653 654 655 भी तो आएगा। ये आ जाएगा एन ऑफ एफ कितना हो जाएगा? n of f is equals to 6। तो योर आंसर इज इस केस में 1/6। क्वेश्चन नंबर 8 में आराम से इसको देख के कर लो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये 8वां है। 9वां क्वेश्चन ध्यान से देखो, थोड़ा सा खुद से ट्राई करो। मदर फादर सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। फैमिली पिक्चर में मदर फादर सन ऐसे हो सकता है, मदर इधर, सन और फादर हो सकता है, सन इधर, फादर और मदर हो सकता है, सन इधर, मदर और फादर हो सकता है, फादर इधर, मदर और सन हो सकता है, फादर इधर, सन और मदर हो सकता है। सबसे पहले तो हमने ये बनाई है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बिना भी हमारा काम चल जाएगा। और नंबर ऑफ सैंपल आउटकम्स अगर देखेंगे तो वो 6 आ जाएगा। टोटल 6 आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6। वो कहते हैं ई सन ऑन वन एंड। सन ऑन वन एंड की बात हो रही है, तो सन इस एंड पे है,
2 3 4। ई में 4 आर्टिकल्स आएंगे। ई में एम एफ एस, एस एफ एम, एस एम एफ और एफ एम एस। सन या तो लेफ्ट वाली साइड पे एंड पे आएगा या राइट वाली साइड पे एंड पे आएगा। जब लगे कर सकते हो पॉज कर लेना। थर्ड है फादर इन द मिडल। फादर इन द मिडल 1, फादर इन द मिडल 2 और फादर इन द मिडल का कोई और केस है भाई? फादर इन द मिडल का नहीं। तो बच्चा बोलेगा एम एफ एस और एस एफ एम। तो अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन देखी जाए, बच्चा बोलेगा इन दोनों की इंटरसेक्शन एफ और एफ, ये दोनों इंटरसेक्शन आ रही है तो क्लास बोलेगा ई इंटरसेक्शन एफ जो आ रही है वो आ रही है एम एफ एस और एस एफ एम। देखा जाए तो पूरा एफ ही आ रहा है। ई इंटरसेक्शन एफ की जगह आप एफ भी लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर बच्चा बोले तो सर ये तो पूरा ही आ रहा है, तो आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कैंसिल होकर आ जाएगा 1, कैंसिल होकर आ जाएगा 1। नहीं तो आप ये भी लिख सकते थे इंटरसेक्शन में एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो आ रहा है वो 2 आ रहा है और टोटल एन ऑफ एफ कितना है वो भी 2 है, 1 और 1 2। तो आप ये भी कर सकते थे 2/2 इज इक्वल्स टू 1। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग लेके चलना, क्वेश्चन को करते हुए चलना, सैंपल स्पेस बनाते हुए चलना। इसके बाद आराम से ये वाला थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है। अगर आप कहते हो तो मैं इसको सैंपल स्पेस से करा देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड। हमारे पास सब कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं। एक ब्लैक डाई बोला है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6। अब अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूं बट करवा लो ताकि इसे विजुलाइज कर सको। 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5, 6 6 6 6 6। यहाँ पर 1 2 अगर साथ हो तो 1 1 आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं गलती कर रहा हूं ना। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अच्छा हुआ हमारे को भी एक वो मिल गया। अगर थोड़ा क्लीन करना चाहते हो तो ये वाला थोड़ा सा क्लीन कर लो। इन सब में सारे में आ जाएगा 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1। सिंपल सी बात है। अब ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रूल्ड। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। हमें निकालनी है सम ग्रेटर देन 9। सम ग्रेटर देन 9 में आ जाएगा सम 10 11 और 12। सम ग्रेटर देन 9 में ये आ जाएगा। हमें निकालनी है इसकी। ई जो है वो हो जाएगा 6 4 5 5 4 6 6 5 5 6 and 6 6। सम ग्रेटर देन 9 में सम 10 सम 11 एंड सम 12। गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। जो हो चुका है, जो हो चुका है वो ये है ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। मतलब ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5 मतलब ये वाला ये हो चुका है। थोड़ा सा ध्यान देगी क्लास। ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5 मतलब जो हो चुका है वो ये है ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5 5 1 5 2 5 3
5 4 5 5 और 5 6। आराम से क्लास बोलेगी सर दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 5 6 और आ रहा है सर कुछ और आ रहा है कॉमन। मेरे हिसाब से तो कुछ और कॉमन नहीं आ रहा। अगर क्लास 7 है तो आ रहा है क्या? आ रहा है, शायद एक और आ रहा है। 5 5 भी आ रहा है सर, 5 भी आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अब आप लिखोगे E intersection F will be 5 5 and 5 6. तो N of E intersection F will be 2, N of F will be 1 2 3 4 5 6, so that will be 6. तो probability of E by F will be 2 by 6, that is 1 by 3. आराम से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आराम से हो गया है तो थोड़ा सा हम इसको हटाएंगे, क्लास देखेगी। ये वाला येलो येलो हट जा भाई, येलो वाला हट गया। और उसके बाद हमारे पास आता है 6 3 6 4, ये 6 4 आएगा। चलो जी, ये ऐसे ब्रैकेट है। अब बोला है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8। 8 की प्रोबेबिलिटी निकालो। E is the event of obtaining sum 8. सम 8 कब आएगा? सम 8 यहां आएगा अगर 7 हो तो। ये आ रहा है सम 8। टाइम है हमारे पास 6 2 5 3 4 4 3 5 और 2 6, and given that red die resulted in a number less than 4. रेड डाई में 4 से कम आया है, रेड डाइस में 4 से कम आया है, रेड डाई में 4 से कम आया है, तो ये सारा आ जाएगा। ये जो आ जाएगा रेड डाई में 4 से कम आया है, मतलब रेड डाई में 3 2 1 आया है। तो ये मैं पूरा ना लिखकर, यहां पर आप चाहो तो आप पूरा लिख देना। तो E इंटरसेक्शन F हमें साफ दिख रहा है। एक तो आ रहा है 6,2, एक तो 6,2 आ रहा है और एक 5,3 आ रहा है। तो क्लास बोलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अगर E इंटरसेक्शन F की बात करें तो 2/36 अपॉन F के अंदर देखो तो आधा सैंपल स्पेस आ रहा है, दैट इज 18/36। 36 से 36 जाएगा, 2/18 इज इक्वल्स टू 1/9। इट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग। मैं चाहता हूं कि जो मैं करा रहा हूं वो आपको समझ आए, भाषा को समझिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। 11 हमने कर लिया था। 12 जरा ध्यान से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में दिया हुआ था बहुत अच्छे तरीके से। Assuming that each child born is equally likely to be a boy or a girl if a family has 2 children. Family has 2 children में मेरी क्लास क्या खेलेगी? मेरी क्लास बोलेगी B1 B2 B1 G2 G1 B2 और G1 G2। मैं B1 B2 इसलिए पहले लिखता हूं, अल्फाबेटिकली B G से पहले आता है। अब वो बोलता है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। बोथ आर गर्ल्स की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो। G1 G2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल। जो हो चुका है वो यंगेस्ट इज अ गर्ल, मतलब B1 G2 एंड G1 G2। जो 2 है वो सेकंड वाला बच्चा है, मतलब यंगेस्ट इज अ गर्ल का मतलब हुआ कि जो दूसरा बच्चा है वो गर्ल है। यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो क्लास बोलेगी E इंटरसेक्शन F कितना आएगा? ये आएगा G1 G2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F अगर देखें तो आ रहा है 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F देखें तो आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F देखो तो 2 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्टली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F बराबर होगी प्रोबेबिलिटी N ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन N ऑफ F बराबर 1/2। योर आंसर इज 1/2। हल्का हल्का मैं चेक करता हुआ भी चल रहा हूं ताकि कहीं कोई आंसर पीछे से मैच करने में दिक्कत ना आ जाए। फिर दोबारा क्वेश्चन करो, पढ़ो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स?
ई वही हो जाएगा G1 G2, बोथ आर गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकालो, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। जो हो चुका है वो ये है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, G1 B2, B1 G2 और G1 G2, कम से कम एक तो लड़की है, तो E इंटरसेक्शन F हो जाएगा G1 G2, G1 G2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F अगर निकालने जाओगे तो N ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर हो जाएगा 1, और N ऑफ F कितना दे रखा है 3, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F upon probability of F is 1 by 3. Your answer is 1 by 3 if I am not wrong. ये 12वां क्वेश्चन था, थोड़ा आराम से समझ लेना। A by B में A की निकालो, B हो चुका है। E by F में E की निकालो, F हो चुका है। 1 by 2 में 1 की निकालो, 2 हो चुका है। बस और कुछ नहीं है। ये करने के बाद ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। टेबल बनाना, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक consisting of 300 easy 300 easy true and false questions and 200 difficult 200 difficult true and false questions। ठीक है जी, difficult true and false question। उसके बाद क्या दिया हुआ है, an instructor has a question bank consisting of 300 easy true and false question, 200 difficult true and false question, 500 easy multiple choice question, 500 easy MCQ questions and 400 difficult MCQ questions. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question? What is the probability that it will be an easy question? सर आपने गलत हाइलाइटर चला दिया। What is the probability that it will be an easy question? Easy question की probability निकालो। given that it is a multiple choice question, ये given है कि it is a multiple choice question, it is a multiple choice question, मतलब E क्या है, E is probability that the question is an easy question। तो N of E जो हो जाएगा वो हो जाएगा 800, जो F है, F है जो हो चुका है, क्वेश्चन इज अ MCQ। तो E इंटरसेक्शन F साफ देख सकते हो क्या आ रहा है, द क्वेश्चन इज अ इजी MCQ। तो वो जो आ रहा है N ऑफ E इंटरसेक्शन F जो आ रहा है वो आ रहा है 500। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के इजी है, गिवन दैट के MCQ हमने दिया है। तो क्लास बोलेगी probability of E by F will be equals to N of E intersection F upon N of F। अगर N of F की बात करते हैं, क्वेश्चन इज MCQ, MCQ टोटल है मेरे बच्चों 900, तो इंटरसेक्शन आ रही है 500 अपॉन 900। योर आंसर इज 5/9। आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूं। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। आराम आराम से करो, जो हो चुका है वो ऊपर नहीं, उसकी इंटरसेक्शन ऊपर, और जो हो चुका है वो नीचे, और उसकी जिसकी निकालनी है उसकी इंटरसेक्शन ऊपर। बस यही है और कुछ नहीं है। 13 के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। अगर क्लास 7 है, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टू डाइस आर डिफरेंट। समझो, मैं आराम से टाइम पास वो करूंगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। थोड़ा सा ना
क्वेश्चन को समझ के चलोगे तो फायदा रहेगा, क्वेश्चन को समझ के चलोगे तो बहुत फायदा रहेगा। गिवन दैट टू नंबर्स, ये 1,6 है, ये 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6, given that the two number appearing on two die are different मतलब जो नंबर्स हैं वो ये हैं, दोनों डाइस में सेम नंबर नहीं है, डबलेट्स नहीं है, डबलेट्स नहीं है ये और ये। आमतौर पे डबलेट वबलेट पूछते थे, इस बार जो हो चुका है, जो ये वाला जो मैंने ग्रे करा है, द नंबर अपियरिंग ऑन द टू डाई आर डिफरेंट, तो एन ऑफ ई नहीं लूंगा, इसको एफ लूंगा, ये 30, टोटल 30। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑन द नंबर ऑन द डाई इज 4, सम ऑन द नंबर ऑन द डाई इज 4, 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4, तो क्लास बोलेगी ये ई जो है वो है 3, 1 2, 2 और 1, 3, तो ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो जाएगा 3, 1 या 1, 3, तो क्लास बोलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बराबर होगी एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में जो आ रहे हैं वो दो आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो 2/30, क्योंकि एन ऑफ एफ में 30 है तो 1/15 आ जाएगा। योर आंसर इन दिस केस इज 1/15। आई होप कि समझा पा रहा हूं, बार बार ये होप कर रहा हूं, बट ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, करना जरूरी नहीं है, करना तो इजी है। अगला क्वेश्चन 15वां, मैं चाहूंगा कि मुझे पॉज कर लो और 15वां क्वेश्चन एक बार खुद से करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 15वां क्वेश्चन बोलता है कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। चलो जी डाइस फेंक देते हैं, 1 2 3 4 5 6। If 3 comes, we throw the die again. If a multiple of 3 comes, we throw the die again. 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, 3 आने पर नहीं, 3 का मल्टीपल 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है जी। If any other number comes, we toss a coin, 1h 1t, 2h 2t, 4h 4t, 5h 5t। ये तो हमारा हो गया सैंपल स्पेस। आराम से पहले सैंपल स्पेस को समझ लो। वो कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट कॉइन शोज टेल। टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कॉइन शोज टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो आराम से। 1t 2t 4t 5t, टेल की प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शो अ 3, कम से कम एक डाइस पे 3 आया, कम से कम एक डाइस पे 3 आया, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, कम से कम एक डाई पे 3 आया और एक और आएगा इसमें 6 3, ये वाला 6 3 बी आएगा, कोई आए या ना आए। अब ई इंटरसेक्शन एफ जब देख रहे हैं तो दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ will be equals to 0, तो probability of E by F बराबर होगा N of E intersection F upon N of F, that will be 0 upon N of F में 1 2 3 4 5 6 और 7, तो your answer is 0, your answer is 0। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, once you do this, ये करने के बाद मैंने आपको एक एक क्वेश्चन कराया है, अब आप एक बार 13.1 एक बार पूरी खुद से करना विदाउट टेकिंग एनी हेल्प। 13.1 एक बार मैंने आपको टुकड़ों में कराई है, 2 टुकड़ों में कराई है, एक बार आप मिक्स मतलब टोटल एक्सरसाइज एक ही बार बैठकर कर लेना, प्रेजेंटेशन का कोई इशू नहीं है,
ये करने के बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिंपल लॉजिकल प्रोबेबिलिटी लगेगी, अब ये हुआ है तो क्या होगा, अब ये हुआ है तो ये क्या होगा, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी लगेगी। इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इजी प्रोबेबिलिटी लगेगी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। सपोज मेरी और मेरे दोस्त की आपस में किसी बात पे बहस छिड़ जाती है, एंड व्हेन वी डिसाइड टू थ्रो द डाई, वी डिसाइड टू थ्रो द डाई, तो वो फेंकता है 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे हमारी आपस में कोई बात अगर कहीं पे भिड़ जाती है कि हमें डाइस को फेंकना है, और जब हम डाइस को फेंकते हैं तो वो ये बोलता है कि 3 नंबर कोई से भी तू ले ले, तो मैंने ये 3 नंबर ले लिए, तो उसने ये 3 नंबर ले लिए। अब हम जब डाइस को पहली बार फेंक रहे हैं, जब हम डाइस को पहली बार फेंक रहे हैं, तो उसके जीतने की, मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/3। उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओ सॉरी मैं गलत जा रहा हूं, मैं कॉल आ गया था, 3/6, और उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 3/6। सपोज पहली बार वो जीत जाता है, मैं हार गया और वो जीत गया, तो क्या इसमें डाइस की कोई गलती है? नहीं, इसमें डाइस की कोई गलती नहीं है। 3 आपके फेवर में थे, 3 उसके फेवर में थे। अगली बार फिर वो जीत गया, फिर मैं हार गया, क्या मैं ये बोलूं डाइस की गलती है या उसके फेवर में ज्यादा है? नहीं। तो इस प्रकार के इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल आई होप कि मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझा पाया हूं, अपने आप में समझाने में ये सबसे बड़ा टॉपिक था। आई होप आप तक मैं पहुंच पाया हूँ। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।